नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। वक्फ बोर्ड को लेकर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है बड़ा खुलासा। तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना से आने वाले बीजेपी के विधायक टी राजा ने कर दी है वक्फ बोर्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग। जी हां, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाए जाए लोगों के घर और गरीबों के घर। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि वक्फ बोर्ड ने छीनी है आदिवासी और निजी लोगों की जमीन और इसी जमीन को खाली कराकर फिर एक बार जो है वो उन लोगों को दे देना चाहिए। जी हाँ, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान से। देखिए, दरअसल पिछले दिनों ही जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर काफी ज्यादा घमासान महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला। जिस तरीके से सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई, पर अब देखिए कि बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में और अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर यह बड़ा खुलासा किया गया है कि वक्फ बोर्ड पर हिंदुओं, आदिवासियों और निजी लोगों की जमीन हथियाने का आरोप जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले ने लगाया है और इसी के साथ इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार से जांच करने की मांग भी की गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं, आदिवासी और निजी लोगों की जमीन पर अतिक्रमण करके लाखों एकड़ जमीन अपने नाम कर ली है। वक्फ बोर्ड पर यह आरोप है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने इन तमाम चीजों को हाईलाइट करते हुए कहा है कि हम अपनी ही सरकार से कहते हैं कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उन लोगों की जमीन को लौटाया जाए जिन लोगों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने जो है वो कब्जा किया है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए अनुदान देने का विरोध जो है वो किया गया है और वही इसी अनुदान को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि कई बार कहा गया कि वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जैसे हर धार्मिक संस्थान को दिया जाता है। वक्फ बोर्ड भी जो है वो सरकार के अंडर आता है और इस तरीके की लगातार बातें जो है वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सामने आ रही है। और वही अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, यानी कि देखिए सबसे पहला नाम है टी राजा, जो कि तेलंगाना से आते हैं, बीजेपी के नेता हैं और अपने हमेशा हिंदूवादी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। और यहां पर भी टी राजा ने फिर एक बार बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में 400 सीटें आती तो भारत बन चुका होता हिंदू राष्ट्र। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो टी राजा के द्वारा कही गई है और कहा गया है कि अगर 400 सीटें बीजेपी की आती तो भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाता। और महाराष्ट्र के भिवंडी में जो है वो संत सम्मेलन और हिंदू धर्म सभा का आयोजन किया गया था और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा ने इसी प्रोग्राम के दौरान हिंदुत्व और वक्फ बोर्ड को लेकर कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा 400 सीटें आती तो हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता। इसी सभा में मौजूद लोगों ने तालियां भी खूब बजाई। साधु संतों ने यह तक कहा कि हजारों सालों से जो है जिस तरीके से प्रताड़ना सही गई और तमाम चीजें हुई और आज जो है वो हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और इसी के साथ वक्फ बोर्ड अधिनियमों को निरस्त करने और लव जिहाद विरोधी अधिनियम को मंजूरी दी जाए और इसी के साथ गौ हत्या से लेकर तमाम मुद्दों को जो है वो उठाया गया टी राजा के द्वारा। जहां एक तरफ टी राजा ने महाराष्ट्र में यानी कि मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, ये वाला मुद्दा भी उठाया। इसी के साथ उन्होंने तमाम मुद्दों पर जिक्र करते हुए ये कहा कि आज किस तरीके से शिवाजी महाराज के यानी कि 100 किलों पर मस्जिदें और दरगाह बना दी गई और उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से विधानसभा चुनाव से पहले किलों पर कब्जे हटाने की अपील कर दी है। देखिए, एक तरफ तो जिन जगहों पर यानी कि जिन मंदिरों को तोड़कर दरगाह या मस्जिद बनाई गई हैं, उन जगहों को तोड़कर फिर एक बार जो है वो यानी कि किले हटाने की मांग जो है, कब्जे हटाने की मांग टी राजा के द्वारा की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि
महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और पूरे भारत में 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इससे जो है वो वक्फ बोर्ड अधिनियम को खत्म कर देना चाहिए इन दोनों को मिलकर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये मांग जो है वो टी राजा सिंह के द्वारा की गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर हिंदुओं के लिए अस्पताल खोला जाए, खेल का मैदान, कॉलेज और घर बनाने की अपील की है। टी राजा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाकर मुस्लिम जो है वो लव जिहाद कर रहे हैं और उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र में लव जिहाद, गौ हत्या, धर्मांतरण का कोई कानून क्यों नहीं है। उन्होंने अफसोस करके जताया है कि हिंदू कभी एकजुट नहीं हुआ तो ये भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और इसी के साथ तमाम जनता ने जो है वो यहाँ पर कई बार तालियां भी बजाई इस भाषण के बाद। देखिए पर अब सवाल ये है कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसी वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो सामने आई है कि सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित करेगी, जिसको लेकर अब लगातार राजनीति जारी है। क्योंकि अगर हम बात करें सरकार को लेकर तो इस फैसले की जो है वो निंदा की गई है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और उन्होंने कहा है कि पहले से ही वक्फ बोर्ड की जो जेबें हैं वो पैसों से भरी हुई हैं। और यही बयान जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम के द्वारा भी दिया गया। संजय निरुपम ने भी कहा कि वीएचपी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जेब से पैसे से जो भरी हुई है उसके बावजूद 10 करोड़ रुपए देना न्याय संगत नहीं लग रहा है। बता दें कि शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने साफ किया है कि ये पैसा वक्फ बोर्ड को नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समाज के लिए दिया जा रहा है, जो कि समय समय पर दिया जाता है। वक्फ बोर्ड को ये पैसा नहीं दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह पैसा दिया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार और उनके मंत्री और जो नेता है वो लगातार इस बात को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये वादे तो कई बार किए गए पर वक्फ बोर्ड के लिए कभी पैसा नहीं दिया जा रहा। हमेशा कहा जाता है कि हम पैसा देंगे क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो भी सरकार के अंडर आता है। अब सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में मंदिरों के ऊपर जजिया टैक्स लगा देती है, आज वही पार्टी के नेता आज इतनी ज्यादा फिक्र जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर दिखा रहे हैं। खैर आपके लिए बता दें कि ये मामला भी पुराना नहीं है, चाहे फिर हम महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की करें या फिर टी राजा के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे की करें कि आज वक्फ बोर्ड ने जो है वो कई जगहों पर कब्जा किया है क्योंकि वक्फ बोर्ड के भी कई नेता और कई लोगों का बयान जो है वो कई समय पर सामने आया है, जब इनकी तरफ से ये कहा गया है कि देश में ज्यादातर जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। और इस पूरे मामले को लेकर जांच करने को लेकर भी जनता ने कई बार ये मुद्दा उठाया है और देश के कई राज्यों में लोगों ने इसे लेकर धरना प्रदर्शन तक किए हैं कि आज जो जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उसकी जांच होनी चाहिए कि ज्यादातर जमीनें जो हैं वो हड़पाई गई हैं और इसीलिए वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है, जिसे लेकर बीजेपी के नेता, वीएचपी, बजरंग दल और तमाम जो आम जनता है वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन तमाम मुद्दों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और सरकार से लगातार मांग भी की जा रही है। पर अब देखना अहम रहेगा कि 3.0 की सरकार फिर एक बार देश में बन चुकी है, मोदी सरकार आ चुकी है, तो देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर कब तक कदम उठाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के भी नेता लगातार अपनी ही सरकार से इस पूरे मामले और इस पूरे विषय की जांच के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।